मुझे सिखाएगी कि मैं किस लहजे में तुझसे बात करूं? तू जानती है अच्छी तरह कि गुस्से में मेरा क्या हाल होता है। कि माँ की पिटाई भूल गई शायद। मुझे सब याद है अब्बा, किस तरह मेरी माँ सिसक कर मरी। एक दिन मैं भी मर जाऊं, फिर आप खुश रहेंगे ना? अरे तो क्या हो गया? अगर जवेरी ने तुम्हें दोबारा जॉब दे दी है तो कर लो, अच्छे 2-4 पैसे ही आ जाएंगे। साथ मुझे उस पार्लर में काम नहीं करना, वहाँ पर शिवा मैडम होगी, सारा वक्त मुझे ताने देती रहती है, मेरा जीना हराम कर देती है। उस औरत के साथ मुझे कोई काम नहीं करना है। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता, वरना मैं कभी भी ना करूं। कि जवेरिया तो मुझसे नाराज ही हो गई। नहीं नहीं, मुझे इसे नाराज नहीं करना चाहिए। वो जो कहती है मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए और चौधरी अफजाल से मुलाकात कर लेता हूँ। देखता हूँ कौन है ये बंदा। हेलो जेवी डार्लिंग। किसको इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो? अरे यार, इंसान वक्त के साथ बदल जाता है। मैं किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा। मैं पहले वाला जुल्फी नहीं रहा। भाई मेरा मतलब ये है कि सुबह सवेरे उठकर एक्सरसाइज। अरे यार, एक तो पाकिस्तान में लोग सुबह सुबह के वर्कआउट से पता नहीं इतना क्यों इनाइड होते हैं। अच्छा सब छोड़ो, बैठो और मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी जनाब। देखो जुल्फी, मेरे एक दोस्त है चौधरी अफजाल, वो एक पार्टी के लीडर है। इलेक्शंस होने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इलेक्शंस जीत जाएं और इस काम में तुमने उनकी मदद करनी है। मैं चौधरी साहब के साथ क्यों काम करूंगा? और वैसे भी मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहता हूँ। मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। चौधरी साहब मेरे बहुत काम आए हैं और अब उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। मैं पीछे नहीं हट सकती। लेकिन जवेरिया, मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। तुम्हारे इतने बिजनेस हैं, इतने काम है, मैं किसी एक को संभाल लूंगा। जुल्फी, यू आर माय वेरी गुड फ्रेंड और मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। ये कोई छोटा काम नहीं है, चौधरी साहब की एक रेपुटेशन है। मैं चौधरी साहब की रेपुटेशन के लिए ऐसा काम नहीं कर सकता जो खतरे से खाली नहीं है। पॉलिटिक्स में लोगों की जानें चली जाती है और मैं मरना नहीं चाहता। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। ओफो जुल्फी, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर तुम्हारी इस काम से मैं खुद निजात दिला दूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आर माय वेरी गुड फ्रेंड। अरे अब्बा, आज आपने देर कर दिया आने में। बस बेटा, एक बहुत ज़रूरी काम था और वो काम निपटाना आज बहुत ज़रूरी था, इसलिए देर हो गई। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं बेटा, मैं खाना खा के आया हूँ। तुमने खा लिया खाना? नहीं अब्बा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा साथ खाना खाएंगे। अरे मेरा बच्चा, मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि तू खाना खा लिया कर, वो की मत रहा कर। मेरा तो काम ही ऐसा है, मुझे आने में देर हो जाती है। चलो अब जाके खाना खा लो, बल्कि खाना लेकर आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे नहीं अब्बा, आप आराम करें, मैं खाना खा लूंगी। मेरी बेटी भूखी रहे और मैं खाना खा लूँ। अब्बा, एक बात कहूँ? हाँ बेटा बोलो। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे आपकी फिक्र होती है। बेटा, मैं अब ऐसी दलदल में फंस चुका हूँ जहाँ से बाहर निकलना अब मेरे बस की बात नहीं। मेरी मजबूरी है ये काम करना। मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। अम्मा, कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? तुम्हें मेरी कोई परवाह है? नहीं है? क्या हुआ? फिर बहन से लड़ाई हुई है क्या? नाम मत दो उसका मेरे सामने। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है, किसी के बारे में नहीं सोचती है वो। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। कर लिया मैंने नाश्ता, खुद बनाया है। कहा था मैंने गुलशन से, लेकिन नहीं, उसे साफ इनकार कर दिया। अब जा रहा हूं मैं दोस्तों में। साथ बेटा, मेरी बात तो सुनो।
हाय अल्लाह, इनकी लड़ाइयों से तो मैं तंग आ गई। पता नहीं कब जान छूटेगी। ला ज़ेबी, ज़ेबी, देख तो सही जरा, अपने कमरे में भी नहीं, यहाँ बहरी। नहीं भैया, आज तो लगता है इसको जमीन ही निगल गई। अल्लाह माफ करे, किसी को मेरे घुटनों के दर्द की भी परवाह नहीं है। या अल्लाह, ये खलील को भी होश नहीं बिल्कुल रहा। 9 बजने को आए, अरे पेट में दर्द हो रहा है नाश्ते के बगैर। रात की मकई खाई भी है सिर्फ मैंने। लग रहा है खाली आवाजें दिए चली जा रही हूं। खलील को पूछूं, उठना बैठना मुसीबत मेरा तो है। या उठ, ए खलील। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। अरे गुलशन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। मुझे कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करना। मैं पार्लर जल्दी जाऊंगी और शीबा से पहले पहुंच के वहाँ पर पार्लर खुलवाऊंगी। कल उसने मेरे लेट पहुंचने पर मुझे बहुत बातें सुनाई थी, उसी का बदला लेना है मुझे। बेटा, ये लड़ाई झगड़ा कब तक चलता रहेगा? तुम शीबा से सुलह कर लो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा न करती। अम्मा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, शीबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो होती कौन है मुझे डांटने वाली? उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। और वैसे भी जवेरिया मैडम ने पार्लर का हेड शामू काका को बनाया है, तो शीबा भी वहाँ पर एक मामूली सी वर्कर ही है, अब वो मेरी हेड नहीं है। अच्छा अगर मैं कुछ देर और रुकी ना तो मुझे वाकई देर हो जाएगी। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह, ख्याल रखना अपना। जी। या अल्लाह, ये गोल रोटी कैसे बनेगी? कब से कोशिश कर रही हूँ, अभी तक गोल नहीं हो रही है। अब्बा को भी जाना है, अभी आवाज लगा देंगे। जिल्ले हुमा, नाश्ता तैयार नहीं हुआ। जल्दी जिल्ले हुमा, जल्दी। अरे जिल्ले उमा, ले आ खाना, बहुत भूख लगी है, इतनी देर लगा दी। जी अब्बा, लाई। शामू काका, आज पार्लर का पहला दिन है और मैं ये चाहती हूँ कि आप जाके वहाँ चेक करें कि सब खैरियत तो है ना। मैडम आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, जरा देख दे कि गुलशन और शीबा क्या कर रहे हैं। मुझे पार्लर की खैरियत भी दे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो वहाँ पर। मैडम जब आपने पार्लर की जिम्मेदारी मुझे दी है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और शीबा और गुलशन से काम निकालना तो अब शामू काका की जिम्मेदारी है। वेरी गुड, ठीक है। जिले उमा, ये तूने रोटी बनाई है? मेरी समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी हो गई तू, तेरा ध्यान किन चक्करों में? तुझे रोटी बनाना नहीं आई अब तक? अब्बा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ये वाहिद काम में होता ही नहीं है। वो तेरी सहेली फरा, उसने तेरे मुंह में जबान तो डाल दी है, लेकिन तुझे रोटी बनाना नहीं सिखाया। क्या करती है उसके घर जाके? गप्पों में लगी रहती है। अब आप उसे हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जिस तरह मैंने घर के सारे काम सीखे हैं, एक न एक दिन ये भी सीख ही लूंगी। बहुत तकलीफ होती है तुझे उससे कुछ कह दूं तो। मैं हाँ राशिद, आ गया? अच्छा जरा तू ठहर, मैं खाना खा के आ रहा हूँ। हाँ, गली के नुक्कड़ पे खड़ा हो, आज ये काम भी निपटा देते हैं। भैया कहाँ चला गया मेरा बच्चा? बगैर नाश्ता किए, बगैर मुंह धोए। अरे ये औरत पागल, बिल्कुल मेरे बच्चे को बावला करके रख दिया। आज आ ले ये ज़ेबी जरा।
मैं खलील से कहूंगी इसे इतना मारे कि इसकी हड्डी पसली एक कर दे, सारी अकड़ भूल जाए ये औरत। लड़की कहने को भी दिल नहीं चाहती। अरे कहाँ चला गया मेरा बच्चा? मुझे तो भूख से मरवा दिया इस औरत ने। आए आए मेरे अल्लाह, आए। तो यही रुक, मैं आ रहा हूँ। भाई वो थोड़ा जल्दी आइएगा, दूसरी जगह भी चलना है वसूली। अबे कह दिया ना आ रहा हूँ, ठहर जा। अब्बा मुझे जाने की इजाजत दे देंगे, मुझे पूरा यकीन है वो मुझे मना नहीं करेंगे। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। देख, आज मैं तेरे लिए क्या चीज लाया हूँ। क्या अब्बा? ये देख, बचपन में तू बहुत शौक से खाती थी ना। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा। आज तो आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक बहुत पुराना काम निपटा कर आ रहा हूँ। अब्बा वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल बेटा। अब्बा वो आज ढोलकी है फरा की बहन की, तो मैं तूने वहां जाना है ना, तो बेटा इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है। चली जाना, लेकिन अपना ख्याल रखना और वक्त से आ जाना। क्या वाकई अब्बा? मुझे पूरा यकीन था आप मुझे इजाजत दे देंगे। तैयारी कर ले जाना। हाँ तो बेबी ये सारी बातें पहले सोचनी थी ना, काहे को इतने नखरे दिखाए। अरे मेरा बच्चा मनाने गया तुम्हें पता नहीं काहे की अकड़ थी, अब भुगतो है। अब बात सुनो, ये किसके बलबूते पे तुम इतना कर रही हो? मेहरू के ना, तो जा जाके उसके पास ही रहो फिर। खालाजान कैसी बातें कर रही हैं आप मुझे घर से जाने को कह रही हैं? अम्मी के जाने के बाद मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं। बात सुन, तो मेरी बहन का नाम लेके ना मुझे ब्लैकमेल करने की बिल्कुल हरगिज कोशिश ना करना। अरे तुम्हें इतनी फूफा करनी थी तो कुछ सोच समझ के करनी थी। जब तुम्हारा खूंटा ही मजबूत नहीं है, मियाँ की तुम प्यारी नहीं हो, वो तुम्हें घास नहीं डालता, तो फिर इतना करने से फायदा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ है तुम करो, तुम्हारे बस में अगर कुछ है तो कर लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती भैया। बस अब इस कदर टस पे बहाने से फायदा कोई फायदा नहीं। पहले सोचना समझना नहीं है, बाद में रोने बैठ जाना है। ले उमा। सियबा ये चादर कहाँ है तेरी? कितनी बार तुम्हें कहा है कि घर से बाहर निकलते हुए अपने आप को ढांप लिया करो, समझ में नहीं आती तुम्हारी ये बात? अब्बा चादर बैग में, मैं भी निकाल लेती हूँ। ले उमा, मैंने तुम्हें आजादी सिर्फ इसलिए दी है कि तुम मेरी अकलौती औलाद हो, लेकिन उस आजादी का गलत फायदा मत उठाओ। गलती हो गई अब्बा, आइंदा से ख्याल रखूंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। मैं चली जाऊंगी अब्बा। कह दिया ना तुम्हें, मैं छोड़ कर आऊंगा। चलो चादर ओढ़।
वाह जिले मम्मा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। और मेहंदी का कलर देखो कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच यार आने के लिए। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। आमना बाजी मेरी भी बहन और मुझे तो आना ही था। एक काम करो, तुम भी अच्छा सा लड़का देखो और जल्दी से शादी कर लो, ताकि तुम्हारे सारे फंक्शंस में एंजॉय कर सकूं। मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी, मेरी शादी में बहुत वक्त पड़ा। फिलहाल हमें आमना बाजी की शादी पे फोकस करना चाहिए, कहीं मेहमान भूखे ना रह जाएं। अच्छा एक काम करो, चलो मेरे साथ अंदर, ये सामान रखते हैं। जल्दी। ठीक है, आओ। अम्मा, कल याद से तुम जमीला खाला से उस चेक की बात जरूर कर लेना। अरे भाई वो लालची औरत कहीं शोर न डाल दे। डालने देना शोर, हमें क्या फर्क पड़ता है। रोजाना जहेज के हवाले से एक नई बात उनसे कर देना, भले झूठी सही, फिर तुम उसका रिजल्ट देखना। बाद में कहीं हंगामा न खड़ा कर दे। बहन आपने तो ये देने का वादा किया था, वो देने का वादा किया था, सोच लो। अरे अम्मा तो करने दो ना हंगामा, बस शादी होने तक तुम ये मामला संभाल लो। और एक और बात, 15 दिन तक इंतजार मत करना, बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर की तारीख ले लो तुम। अच्छा कोशिश करती हूँ। वैसे है फसादी औरत, मेरा तो दिल घबराता है उससे। मजा आया बहन का? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आमना बाजी। अल्लाह पाक आमना बाजी का नसीब अच्छा करे। आमीन। फरा इधर आओ एक सेकंड। ये लड़का वही है ना जो जिस दिन शॉप पे था? अरे हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अरे लड़के वालों की तरफ से होगा शायद। हाँ हो सकता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जी, मुझसे बात करना चाह रहे? मुझसे क्या बात करनी है? आप उस दिन खलील भाई की दुकान पर आई थी ना, कुछ लिपस्टिक ली थी आपने। उस वक्त आपसे बात नहीं हो सकी, आप चली गई थी, तो यहाँ मिल गया, मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या दिमाग ठीक है आपका? आप यहाँ मेरी दोस्त के घर मेहमान आए, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही। आप अपनी हद में रहें, ठीक है? मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती। तमाशा कैसा? मैं तो बस आपसे दोस्ती कह रहा था। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं की। दोस्ती तो दूर की बात है, मैंने किसी से बात भी नहीं की। और तुम होते कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाले? अरे मेरी बात तो सुने। सुनो, मेरा हाथ छोड़ो। किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा हाथ छोड़ो। जान जाएंगे, आपके अब्बू को भी जान जाएंगे। पहले आपसे तो जान पहचान हो जाए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। सुनो, ये हरकत आज की आइंदा मत करना। हाथ छोड़ो मेरा। अरे सालेम, बड़ी चीज है भाई ये लड़की। किस्मत नहीं मुझे इससे यही मिला।